धनुष बाण लिए भरत जी हैं ये, और ऊपर हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के हाथ में आप देखिए पर्वत भी है। जनक जी ने दशरथ जी को बहुत सारी मणियाँ उपहार स्वरूप दी थी, तो वो मणियों का यहाँ पर पहाड़ खड़ा हो गया था। बाबू बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। अच्छा, ये है झूला जिस पर श्री सीताराम जी और सीता जी झूला करते थे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। कल हमने और आपने अयोध्या धाम में बहुत सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन किए, जिसमें हम सबसे पहले गुप्तार घाट गए थे, उसके बाद हमने बिरला मंदिर के दर्शन किए, और हम श्री राम जन्मभूमि जहाँ पर श्री राम लला विराजमान है पिछली 22 तारीख से जनवरी से, तो उसके उस परिसर तक हम ज़रूर पहुँचे। अंदर तक तो मैं पहुँच गया था, लेकिन आप वहाँ प्रवेश नहीं पा सके थे क्योंकि मोबाइल ले जाना वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आज दूसरे दिन हम अपनी यात्रा अयोध्या धाम से आपके साथ फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी यहाँ मुख्य मुख्य तीर्थ हैं, और स्टेशन के बाहर मैं अभी बैठा हूँ। अयोध्या धाम जंक्शन जो है ठीक पीछे है मेरे, शायद आपको ये बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। तो ये स्टेशन का परिसर बड़ा खूबसूरत है, और यहीं से दूसरी तरफ यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से बाहर जाने के बाद एक मणि पर्वत करके एक स्थान है अयोध्या धाम में। तो मणि पर्वत पर भी बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। अयोध्या धाम में तीर्थ स्थान है दर्शन के लिए। तो वहाँ मैं और आप और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता मौसी वगैरह, उनके साथ हम मणि पर्वत के दर्शन के लिए आज अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये है बड़ा खूबसूरत सा स्टेशन जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, स्टेशन भी मंदिर जैसे गुंबद बने हैं और लगता है भगवान यहीं विराजमान है। वैसे तो अयोध्या नगरी के कण कण में भगवान विराजमान है, इसलिए स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कोई भी जगह हो, तो राम भगवान तो हर जगह पर है ही है। और यहाँ ये ओवर ब्रिज है, इससे होते हुए हमको मणि पर्वत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पार होकर जाना पड़ता है। तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ और आपके साथ, आप भी परिवार के सदस्य हैं, मणि पर्वत के लिए अपनी जो यात्रा है प्रारंभ करते हैं। वाह, चलो भाई। हाँ, इसमें बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय हनुमान बोलो, जय हनुमान, और जय हनुमान जी भी तो बोलो। स्टेशन से जब हम मणि पर्वत के लिए अग्रसर होते हैं तो बहुत सुंदर सी ये रोड है जिस पर चलते हुए जय श्री राम, प्यारे प्यारे बच्चे देखिए जय श्री राम कह रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर वातावरण है, और रोड भी अच्छी है, और दोनों तरफ पेड़ लगे हैं। अब चूँकि पर्वत पर जा रहे हैं तो पर्वत पर ये पेड़ तो होते ही हैं सुंदर सुंदर। हनुमान जी के स्वरूप भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान। मणि पर्वत पैदल भी पहुंचा जा सकता है, कि स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर ही होगा। और जब पहुंचने के बाद ये 2 रास्ते आते हैं। तो दाहिने तरफ अगर हम जाएंगे तो दाहिने तरफ टेंट सिटी है, जहां पर अभी मुरारी बापू जी की कथा चल रही है, तो उस स्थान पर हम बाद में चलेंगे। और बाईं तरफ जो है यहाँ पर मणि पर्वत के लिए रास्ता जाता है। तो ये रोड ऐसे जाती है मणि पर्वत के लिए, और ऐसा कुछ आपको दृश्य नज़र आता है। यहाँ अनाउंसमेंट स्पीकर जो लगे हैं उसमें आपको सुनाई भी पड़ रहा होगा। जो मुरारी बापू हैं, गुजरात के कथावाचक, राम कथावाचक, उनकी कथा चल रही है। ऑटो भी बहुत सारे चलते हैं, ऑटो से भी आया जा सकता है मणि पर्वत के लिए। हम लोग फ़िलहाल पैदल ही वहाँ पहुँच रहे हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक मणि पर्वत अयोध्या, ये मार्ग है जहाँ से हम आए हैं। सामने से वो जगह ये है, और इधर मणि पर्वत के लिए ये रास्ता है। सुंदर सुंदर वट की जो वृक्ष हैं उनकी प्यारी प्यारी छाया, और उनके पत्तों से आती हुई ये सुनहरी सी धूप, ये मणि पर्वत पर हमारा और आपका स्वागत कर रही है। बहुत सुखद और शांत वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्यारी प्यारी धूप खिली है, और हरे भरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। सुखद वातावरण में प्रवेश करते हुए हम और आप आगे अग्रसर हो रहे हैं मणि पर्वत के दर्शन के लिए।
देखिए दोनों तरफ ऑटो खड़े हैं। कुछ लोग काफ़ी दूर यहीं से राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जाते हैं, इसलिए इतनी संख्या में ऑटो दिख रही है। अदरवाइज़ स्टेशन से अगर आना हो तो मणि पर्वत बहुत पास में है, सिर्फ 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। मणि पर्वत के जो हम एंट्रेंस के लिए जब ऊपर जाते हैं, देखिए सामने पर्वत है, तो यहीं दाहिने साइड में एक दीवार है। दीवार पर एक सुंदर सा चित्रण है जहाँ पर एक कुटी बनी है, पेड़ बना है और धनुष बाण लिए भरत जी हैं ये, और ऊपर हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के हाथ में आप देखिए पर्वत भी है, और ये कोई दूसरा पर्वत नहीं, यही मणि पर्वत है जहाँ पर हम और आप दर्शन के लिए अभी आगे चल रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं। तो प्रसंग ये है कि जब रावण से युद्ध चल रहा था, श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष के वनवास काल के बाद जब सीता जी का अपहरण कर लिया था रावण ने, तो उस समय जब मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था, तो मेघनाद के द्वारा जो शक्ति चलाई गई थी जिससे कि लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, फिर सुषेण जो वैद्य हैं जिनको लंका से हनुमान जी उठा कर लाए थे, उनके कहने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी गए थे, तब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ना ढूंढ पाने की वजह से जब पूरा पर्वत लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय अयोध्या के ऊपर से वो गुजर रहे थे। तो कोई राक्षस समझकर भरत जी ने उन पर प्रहार किया, एक बाण चलाया बिना फर वाला, जिससे घायल होकर हनुमान जी जो है घायल होकर नीचे गिर गए अयोध्या धाम में पर्वत के साथ। तत्पश्चात जब भरत जी ने हनुमान जी का परिचय पाया कि रामदूत हनुमान जी हैं, उसके बाद जब भरत जी से मिलने के बाद पर्वत को उठाकर जो भी वो आगे बढ़ने लगे, तो पर्वत का एक हिस्सा जो है इसी स्थान पर गिर गया, और यही वो स्थान है मणि पर्वत जिसको हम कह रहे हैं। उसको वो जो पर्वत से निकल कर के एक टुकड़ा यहाँ से स्थान पर गिर गया था, उसी को मणि पर्वत के नाम से तब से जाना जाता है। तो एक प्रसंग ये है मणि पर्वत से जुड़ा हुआ, ये हनुमान जी जब पर्वत लेकर जा रहे थे संजीवनी बूटी वाले पर्वत को लेकर, तब जो है टुकड़ा के गिरने से आज इस स्थान पर मणि का निर्माण हुआ था। चलिए हम सीढ़ियों को चढ़ते हुए मणि पर्वत पर दर्शन के लिए चलते हैं, और इससे जुड़े हुए जो प्रसंग है उसको भी दर्शन करते हुए पर्वत पर चढ़ते हुए समझते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए हनुमान जी कलयुग में भी उपस्थित हैं, और सतयुग में तो उपस्थित थे ही जब वो मणि पर्वत को लेकर संजीवनी बूटी को लेकर लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ मंदिर है, आइए मौसी। जय श्री राम, जय हनुमान। सामने ये रहा हमारा मंदिर, श्री मणि भगवान दर्शन अंदर है। जय श्री राम, जय हनुमान। ऊपर पहुँचने पर मंदिर का दृश्य ऐसे नज़र आता है, और जो अंदर भगवान विराजमान है उसके उनके दर्शन के लिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये रहा मंदिर अंदर से, इसके दर्शन आप कर लीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। ये रहे, और ये विराजमान है यहाँ पर ठाकुर जी, सीताराम महाराज जी, ये हैं ठाकुर जी विराजमान। इनके आप दर्शन कर लीजिए और प्रणाम निवेदन कर लीजिए। श्री सीताराम लिखा हुआ है नीचे, और ऊपर जो है श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, और कौन है साथ में, कौन कौन है महाराज जी? मणि भगवान। अच्छा, तो 4 दिख रहे हैं तो महाराज जी, चौथे कौन है? बोले इधर, और इधर हनुमान जी विराजमान। अच्छा 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 अच्छा, एक मणि जी है, मणि भगवान। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। सुंदर दर्शन, जय हो प्रभु। ये सुंदर से ठाकुर जी और मणि भगवान विराजमान है यहाँ पर, जिनके कि हमको और आपको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। मणि पर्वत के ऊपर सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने के बाद
ऐसा कुछ दृश्य नज़र आता है। और यहाँ से पर्वत की ऊंचाई से अगर देखते हैं तो अयोध्या शहर पूरी तरह तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ ऐसे अयोध्या शहर की बसावट है। ये भाई साहब भी दर्शन के लिए आए भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए भैया? हम अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या से। अरे वाह, फिर तो आप यहाँ के प्रसंग के बारे में कुछ बता सकते हैं। अयोध्या वासी हैं तो, है ना? हम यहाँ रहते नहीं है पूरा, हम अच्छा फौज में हैं, अच्छा, फौज में हैं आप? वहाँ घूमने उमने। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी पवित्र भूमि से हैं आप सौभाग्यशाली हैं। जय हो। और जो मंदिर हमने नीचे दर्शन किए भगवान के, इस प्राचीन मंदिर है, आप इसके दृश्य से समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है और सरकार इसके भी पुनरुद्धार के लिए भी प्रयास कर रही है। प्रयास क्या, कार्य भी चालू हो गया है। यहाँ के स्तंभ का भी निर्माण होना है, राम स्तंभ जिसको कहते हैं। और ये मंदिर का गुम्बद है, जहाँ पर कि मंदिर का ये शिखर है। तो मंदिर के शिखर के भी आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मंदिर के शिखर के दर्शन मतलब भगवान की दर्शन है। और ऐसे ही सुंदर सा मंदिर के शिखर से दृश्य है, ये देखिए। हाँ लो भैया, जय श्री राम। इधर भी कुछ है क्या है? यहाँ पे क्या है? भगवान है इधर भी भगवान है क्या? इधर कौन से भगवान है? हटना जरा। अच्छा, माता जी है। यही झूला है क्या? अच्छा हाँ, ये झूला दिख तो रहा है। हाँ, जूम करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये है झूला जिस पर श्री सीताराम जी और सीता जी झूला करते थे। हाँ, दिख तो रहा है यार, जूम करने पर हनुमान जी दिख रहे हैं और सीताराम जी दिख रहा है। झूला तो दिख ही रहा है। वाह, क्या बढ़िया दिख रहा है। वाह जी वाह। जय श्री राम। ये एक बार परिक्रमा भी कर लेते हैं हम आपके साथ। जय हो प्रभु, जय श्री राम। तो इधर भी देखिए अयोध्या, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मणि पर्वत से पूरा अयोध्या जो है चारों तरफ वो नज़र आ जाता है। जूम करने पर शायद दिखे। ये है पूरा अयोध्या के, यहाँ से दर्शन हो जाते हैं मणि पर्वत से। ये रहा। चलो, तार लगे क्यों? बाउंड्री नहीं है। अच्छा, तार सुरक्षा के लिए लगे। सही है। खूबसूरत से दर्शन हमको यहाँ मणि पर्वत पर विराजमान नीचे मंदिर में मणि भगवान के, ठाकुर जी के, श्री सीताराम जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के है। और ऊपर झूला है, जिसके प्रसंग के बारे में कहा जाता है कि श्री सीतारामचंद्र भगवान जी जो है यहाँ पर, रामचंद्र भगवान और श्री सीता जी यहाँ पर झूला झूला करते थे। तो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में जो हरियाली तीज आती है, तीज के दिन झूलन उत्सव होता है पूरे अयोध्या में। और श्री सीताराम जी भगवान के यहाँ पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है झूलन उत्सव के रूप में। तो ये वो स्थान है जहाँ पर श्री सीताराम जी झूला झूला करते थे विवाह के पश्चात रामचंद्र जी मैया सीता जी के साथ। तो उसी उपलक्ष्य में, हाँ ये झूला अंदर है, इस गुम्बद के नीचे पर है। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में तो खैर उत्सव हर जगह होते हैं, लेकिन इस जगह पर वो जो श्री सीताराम जी झूला झूला करते थे, तो एक बड़ा महोत्सव और उत्सव यहाँ पर संपन्न होता है। तो हमको और आपको इस जगह के बहुत सुंदर से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ से हम आए थे चढ़कर नीचे, मणि भगवान जो है उनके दर्शन करके हम यहीं से आए थे। ये वो स्थान है। इधर से कितना सुंदर नीला आसमान दिख रहा है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम वहाँ पर, जहाँ पर झूला है, वहाँ गए थे। मणि पर्वत के बारे में एक और प्रसंग सुनने में आता है, वो ये है कि जब श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ था, तब जनक जी जो हैं, जो सीता जी के पिताजी हैं, उन्होंने इतनी संख्या में मणियाँ उपहार स्वरूप दी थी दशरथ जी को कि उनका एक पहाड़ खड़ा हो गया था। और वो पहाड़ कोई दूसरा पहाड़ नहीं, यही मणि पर्वत जिसके हमने दर्शन किए हैं, वो मणियों का पहाड़ खड़ा हो गया था। इसीलिए इसको मणि पर्वत भी के नाम से इसलिए भी जाना जाता है। तो ये 2-3 प्रसंग हैं। एक तो हमने देखा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर वो पर्वत लेकर जा रहे थे, तो जब भरत जी से भेंट होने के बाद जब पर्वत दोबारा उन्होंने उठाया,
तो छोटा सा हिस्सा पर्वत का इस जगह पर गिर गया था, इसलिए इसको मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। और रामचंद्र जी सीता जी यहाँ पर झूला झूला करते थे विवाह के पश्चात, तो यहाँ झूला उत्सव होता है बहुत बड़ा। और तीसरा प्रसंग ये है कि जनक जी ने दशरथ जी को बहुत सारी मणियाँ उपहार स्वरूप दी थी। आज जब रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह हुआ था तो वो मणियों का यहाँ पर पहाड़ खड़ा हो गया था, इसलिए इसको मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। तो बड़े सुंदर से दर्शन हमको और आपको यहाँ पर मणि पर्वत के प्राप्त हुए। और अयोध्या में बाकी जो तीर्थ स्थान है, श्री क्षेत्र हैं, उनके दर्शन के लिए हम और आप आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे।